वेलकम बैक नाजरीन। मैं बात यह कर रहा था कि खुदा के कलाम को थोड़ा तलावत किया जाए, ज्यादा नहीं। इंज नहीं कि जिवें सूर छलियां नूं पैंदा है, ओ सकूने तू ओ सकूने थे, और तबाही लगा देता है। खुदा के कलाम के साथ हमें ऐसे नहीं करना मेरे भाई मेरी बहन। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हम इस खुदा के कलाम को भले थोड़ा पढ़ें, थोड़ी तलावत करें, थोड़ा लें, लेकिन एक काम जो मैं करना चाहता हूं वो ये कि आप उस थोड़े में जरा गौर से और ध्यान से सोच और समझ कर कि इस आयत में मेरे लिए क्या है, तब बात बनेगी। हम जितने भी इस वक्त टेलीविजन देख रहे हैं, ये जो छोटे बच्चे हैं इनकी मैं बात नहीं करता। हां, ये बहन ने जो गोद में उठाया इसकी बात नहीं करता, लेकिन हम जो बड़े बच्चे हैं मुझ समेत, मैं आपको यह बात बताना चाह रहा हूं कि हम जब खाना खाते हैं, जब हम रोटी खाते हैं या बोटी खाते हैं, जब हम मुंह में डालते हैं तो जो ही मुंह में डाला क्यों एकदम गड़म नीचे चला जाता है? दसो, मैं नहीं समझता कि ऐसे होता है। हम इंसान होते हुए इतने समझदार हैं कि मुनासिब एक खास साइज का लुकमा या नवाला लेते हैं, मुंह में डालते हैं। नेचुरली खुदा ने हमारे मुंह को इस तौर पर बनाया कि इसके अंदर का पानी उस खाने को, खुराक को नरम करता है, और फिर हमारे मुंह में एक चक्की खुदा ने फिट की हुई है ताकि उस खाने को इस चक्की के नीचे रख कर पीसा जाए। और जब वो छोटा 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 हो जाए तो फिर नेचुरली हमारे ये जो गले में सिस्टम है ये उसको हुक्म देता है कि अब आने दो। तो फिर हम फौरन उसको यूं करके गले से अंदर ले जाते और यूं हमारे पेट में चला जाता है। लेकिन जैसा हम मुंह में डालते हैं वैसा पेट में नहीं जाता, बारीक होकर जाता है। बहुत सारे नौजवान जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, लेकिन कोई नौजवान अभी तक मैंने नहीं देखा जो मुंह में डालता हो और फौरन नीचे, मुंह में डाला फौरन पेट में, मुंह में डाला फौरन पेट में। नो, हर कोई मुंह में डालता है और उसको चबाता है और उसके बाद उसको वो पेट में लेकर जाता है। हम जानते हैं कि अगर हम उसको बारीक ना पीसें, थोड़ा पीसें और फिर भी हमारे पेट में चला जाए तो बाद में कई लोग ये कहते हैं, ओ जी मुझे आज ना बहुत पेट की दर्द है, बहुत पेट की दर्द है। क्यों दर्द है? इसलिए कि कवानीने कुदरत के मुताबिक इस खाने को हमने जितना चबा कर खाना चाहिए था उस तौर पर उसको चबाया नहीं है। बाज आलिम लोग इसको जुगाली करना कहते हैं। कई जानवर भी हैं, जब वो बाहर से घास खा के आते हैं उसको एक खास खाने में रख लेते हैं, और जब आकर आप उन जानवरों को बांधते हैं तो उसके बाद वो उस खाने को वापस अपने मुंह में लाते हैं और फिर उसको बारीक करते हैं, जुगाली करना, और उसके बाद उसको वो पेट में लेकर जाते हैं। तो जो कलाम मैं और आप पढ़ते हैं और सिर्फ इसको सुनते हैं चर्च में, अगर इधर से सुना या यहां से पढ़ा और बस पढ़ के छोड़ दिया या सुना और इधर से निकाल दिया, कोई फायदा नहीं है इसका। एक बारी नहीं जिन्नी बारी मर्जी एनु मुकम्मल कर ले, वो कोई फायदा नहीं है। फायदा तब है कि जब हम इस खुदा के कलाम को तिलावत करें, पढ़ें, इसको जहन में बैठाएं, जुगाली करना, सोचते रहें, इस पर ध्यान देते रहें कि आज मेरे लिए क्या है,
और फिर उसके बाद इसको अपनी जिंदगी में अमली जामा पहनाए, तो फिर बात बनती है। सिर्फ सुनने से बात नहीं होती, क्योंकि खुदा का कलाम मेरी और आपकी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल सकता है, बशर्ते के हम इस कलाम को अपने दिलों में बसने दें और खुदावंद को मौका दें, ऐ खुदा तू मेरी जिंदगी में तब्दील कर। हमारा खुदा हमसे बोलता भी है, हमसे कलाम भी करता है, और यकीनन वो हमारी जरूरियात को जानता है। इसलिए जरूरी है कि जब हम खुदा के कलाम को पढ़ें या सुने, इसको अपनी जिंदगी में अमली जामा पहनाए। और आपने देखा खुदा इस अपने जाननशीन को, जो मूसा को जाननशीन था, नौजवान यीशु, उसको अपने खादिम के वसीला से कह रहा है कि ये जो शरीयत की किताब है ना, गोया आज खुदा यूं कहेगा कि ये जो बाइबल मुकद्दस है ना, ये तेरे मुंह से ना हटे। इसका ये मतलब भी नहीं हो और कोई काम ही नहीं करना, ना नौकरी ते जाना है, कुछ भी नहीं, बस बैठकर इस कलाम को ही पढ़ते रहे। ना बाबा ना, खुदा ये नहीं कहता। खुदा ये भी चाहता है कि अपनी और अपने घराने की खबरगिरी भी करनी है, टेढ़ भी ते लगा है ना, कम काज भी करना है। लेकिन इसका मतलब यह है आपके पास जो टाइम हो, आप उस टाइम में इस खुदा के कलाम को पढ़ने में वक्त गुजारें। क्या आप जानते हैं कि रसूलों के अमाल की किताब में बताया गया है कि जो नए तब्दील शुदा लोग होते थे, अमाल 2:42 में, वो रसूलों के पास जाकर तालीम पाते थे, तालीम पाते थे, वो यानी सीखते थे वो। तो मैं ये कहूंगा कि सीखने के लिए जरूरी है कि खुदा के कलाम को तलावत किया जाए, खुदा के लोगों से रफाकत रखी जाए। और जब यह लिखा है कि इस पर रात दिन तेरा ध्यान रहे, उसके कहने का मतलब यह नहीं था कि तू और कुछ नहीं कर सकता। वह उस वक्त के जो लोग थे उनके लिए हो सकता है जरा ज्यादा टाइम हुआ हो। क्यों मैं कह रहा हूं? इसलिए कि उस वक्त स्टार प्लस भी नहीं था, उस वक्त केबल भी नहीं चलती थी, उस वक्त इंटरनेट भी नहीं था, उस वक्त ये रात को जो हमें 2-2 बजे तक जगाए रखता है टेलीविजन, ये भी नहीं था, जिस सबब से उनके पास जरा टाइम था कि वो बेहतर तरीका से पढ़ सकें। अगर आप आज अपने आप को मसरूफ तरीन पाते हैं, तो उस मसरूफ तरीन वक्त से कौन सा वक्त आप अपने खुदावंद के लिए निकालते हैं? यह है बात जो सोचने वाली। और बेशुमार लोग ऐसे हैं जो सोते भी लेट और उठते भी लेट, उन्होंने सारे काम लेट ही होंगे ने, तो फिर खुदा भी उनको लेट ही करता है और बाज लोगों को फिर लेटा ही देता है, इसलिए कि वो खुदा के कलाम को अपने कदमों के लिए चिराग के तौर पर और राह की रोशनी के तौर पर अपनाते नहीं है। मेरे भाई और मेरी बहन, मेरे लिए और आपके लिए यह एक आम तरीन बात है। जैसे लिखा है, जब इस शरीयत की किताब पर, बाइबल मुकद्दस पर तेरा ध्यान रहेगा, तो फिर लिखा है तू सरफराज होगा, तू कामयाब होगा और इकबाल मंदी की राह तुझे नसीब होगी। अगर तू खुदा के कलाम पर अमल करेगा तो यूसुफ की तरह तुझे एक अजनबी देश में सरफराजी मिलेगी। अगर खुदा के कलाम पर तेरा ध्यान होगा तो दानियल की तरह अजनबी देश में तू सरफराज होगा। सिर्फ तेरा नाम सरफराज नहीं है, बल्कि सरफराज होगा भी, कामयाब और सरबलंद होगा। और लिखा है फिर तुझे खूब कामयाबी हासिल होगी, क्योंकि खुदा अपने लोगों को कदम कदम पर रहनुमाई करता और उनको बताता है कि तुम्हें अपना जीवन कैसे गुजारना है। जिंदगी में मेरे भाई, मेरी बहन, नौजवान, अगर तू कामयाब होना चाहता है, अगर तू कामयाबी की मनाजिल को छूना चाहता है कि सरफराजी और सरबलंदी मेरी हो जाए, तो फिर जरूर है कि खुदा का कलाम
तेरे जहन से निकले ना, इसको तू अपने दिल में जगह दे और फिर देख के खुदा तेरी जिंदगी में क्या काम करता है। और अगर माजी में तूने खुदा के कलाम को जैसे आज सुना है इस तौर पर तरजीह नहीं दी, तो आज तेरे लिए मौका है, अपनी सोच को दुरुस्त कर ले और खुदा के कलाम को अपने दिल में रख। सोच इस पर, जब चर्च जाते हैं तो क्या खुदा के कलाम की तड़प होती है, मैं आज खुदा के कलाम को सीखने के लिए जाऊंगा? उस दिन शादी हाल में तो यूं लगता था जैसे मरने लगे हैं, नहीं मिलेगा तो। लेकिन खुदा के कलाम को सीखने के लिए कितनी हम मरा मरा करते हैं। हां, बहुत सारे लोग कहते हैं ओ जी मैं इत्थे ही बैठ के सुन लेना मंजे ते ही, ते भाई तू मंजे ते ही पिया रहेगा फिर। लेकिन खुदा के कलाम को सीखने और सुनने के लिए मुकद्दसों के साथ रफाकत का होना जरूरी है। मेरी दुआ है खुदावंद आपको बरकत दे। केवल इसके कि मैं इख्तिताम करूं, मैं आपके लिए मुख्तसर सी दुआ करना चाहता हूं। अपने सरों को झुकाइए। आसमानी बाप, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करता हूं, तूने आज अपने मुकद्दस कलाम के वसीला से हमसे बात की है। यकीनन ए खुदा, जिस तौर पर हमें तेरे कलाम के साथ बर्ताव करना चाहिए हम नहीं करते, तू हमारे इस गुनाह को हमें माफ कर ए खुदावंद, हमारी सुस्ती और काहली को दूर कर और इस कलाम को दिलों में रखने का फजल बख्श। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। देखते रहिए प्रोग्राम चिरागेरा सिर्फ गवाही टेलीविजन पर।